राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, पिछले सेशन में हम लोगों ने बिहार स्पेशल करके एक सीरीज चलाया था और उसका इम्पोर्टेंस मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि बिहार के जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें 20 मार्क्स का वेटेज होता है सिर्फ बिहार स्पेशल से। तो एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने बिहार की चौहद्दी को जाना था और आज हम लोग बिहार का एक ओवरव्यू लेंगे, यानी बिहार का परिचय करेंगे, बिहार का दर्शन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जैसे बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार का स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट ट्री क्या है, बिहार का लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, और तमाम ऐसे जानकारी जैसे बिहार का सेक्स रेशियो क्या है, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें है, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें रिजर्व है, विधानसभा की कितनी सीटें रिजर्व है, तमाम ये सारी बातें आज की सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिहार दिवस से, यानी कि बिहार जब बंगाल से अलग होकर, देखो मित्रों, 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार और उड़ीसा प्रोविंसेस बना था। तो इसलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अभी पिछले 22 मार्च को भी बिहार दिवस मनाया गया, ठीक है। और स्टेट लैंग्वेज की बात करें, यानी उस राज्य की राजकीय भाषा क्या है, बिहार राज्य की राजकीय भाषा, तो हिंदी तो सबसे पहले से उसकी राजकीय भाषा है ही, लेकिन 1981 में उर्दू को भी राजकीय भाषा का दर्जा दे दिया गया। इस तरह से दूसरी राजकीय भाषा बन गई उर्दू। और स्टेट एनिमल की बात करें, यानी राजकीय जानवर कौन सा है, तो ऑक्स, जिसे हम हिंदी में बैल बोलते हैं। इस तरह स्टेट बर्ड की बात करें तो स्पैरो होता है मित्रों, स्टेट बर्ड स्पैरो होता है। स्पैरो जो हमारे घर की गौरैया होती है वही बिहार की स्टेट बर्ड है। स्टेट फ्लावर की बात करें तो मैरीगोल्ड यानी गेंदा। स्टेट ट्री कौन सा होता है, स्टेट ट्री मित्रों पीपल होता है। पीपल का हमारे हिंदू धर्म में भी काफ़ी पवित्र स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म में तो सभी जितने भी नेचर की जितनी भी चीज़ें हैं उनका एक विशिष्ट स्थान है आम जनमानस में, ठीक है। और बिहार की स्टेट पीरियड, मित्रों बहुत सारे बच्चों को स्टेट पीरियड यानी बिहार राज्य की राजकीय प्रार्थना क्या है या नहीं पता है। मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, यह बिहार की स्टेट पीरियड है, जिसे आप लोगों को याद कर लेना है। आप लोग यूट्यूब पे ढूंढ सकते हो या मिल जाएगा। और स्टेट सॉन्ग तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी स्टेट सॉन्ग करके डाला है, बिहार का स्टेट सॉन्ग। और स्टेट सॉन्ग क्या है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। क्या, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार, ऐसे करके स्टेट सॉन्ग है। फोक डांस की बात करें, बिहार की फोक डांस क्या है, तो छऊ, कर्मा, काठ घोड़वा, लौंडा, धोबिया, ये मतलब 5-6 बिहार की प्रमुख फोक डांसेज हैं। बिहार में क्या कोई नेशनल पार्क है, तो हाँ, बिहार के वेस्ट चंपारण मित्रों किस राज्य से लगता है, नेपाल से लगता था। बिहार की चौहद्दी मैंने आप लोगों को बताया था। तो वेस्ट चंपारण जिले में बिहार का एक नेशनल पार्क है जिसे हम लोग वाल्मीकि नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मित्रों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वाल्मीकि नेशनल पार्क में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। तो बिहार का एक टाइगर रिजर्व भी है जो कहाँ है, वेस्ट चंपारण में है। और बिहार में जो होता है वार्षिक रेनफॉल होता है, यानी वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा को मापा जाता है सेंटीमीटर में। तो 112 सेंटीमीटर बिहार में एवरेज रेनफॉल होता है। एवरेज रेनफॉल बिहार में कितना होता है, 112 सेंटीमीटर। और मित्रों टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो बिहार में 7.76% है। तो इससे पहले आप लोग तो जान लो टोटल एरिया क्या है बिहार की, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर ये बिहार की टोटल एरिया है। और लगभग 13वां पोजीशन है हमारा एरिया वाइज में, ठीक है। एरिया वाइज में हमारा 13वां पोजीशन है, यानी बिहार का 13वां पोजीशन है। और यहाँ फॉरेस्ट एरिया क्या है, मतलब 94,163 स्क्वायर किलोमीटर में 7.76% हमारा फॉरेस्ट एरिया है। और इसमें भी डेंस फॉरेस्ट एरिया क्या है, तो डेंस फॉरेस्ट एरिया 7.76% में आएगा, यानी 7.76% का 0.35% ही डेंस फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। इस फैक्ट को आप लोग याद रखना। ये डायरेक्ट किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जितने भी बोर्ड पे आप देख रहे हो पॉइंट, या किसी न किसी एग्जामिनेशन में ये सारे पूछे गए हैं, इसलिए आपको हर एक पॉइंट को याद कर जाना है, ठीक है। क्योंकि जब एग्जाम में आते हैं तो आपके 2 मार्क्स बन जाते हैं। अब बिहार की पॉपुलेशन की बात करें, बिहार मित्रों अभी 2021 में जो सेंसस होना था वो सेंसस नहीं हो पाया क्योंकि कोविड का प्रकोप था। और कोविड का प्रकोप था तो सब लोगों को अपने घर में रहने की हिदायत दी जाती थी।
दी गई थी, तो सब लोग अपने घर में थे, तो उस दरमियान सेंसस भी नहीं हो पाया। तो अभी हम लोग डेटा जो है 2011 का ही पढ़ रहे हैं, तो बिहार का पॉपुलेशन लगभग 10 मिलियन था, यानी 10 करोड़। बिहार राज्य की पॉपुलेशन कितनी है? 10 करोड़ है। 10,40,99,452 कितनी है? एकदम एक्चुअल फिगर याद रखना, 10,40,99,452 अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 द पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज 10 करोड़ 40,99,452। इतनी बिहार की आबादी है, यानी 10,40,99,452। ठीक है, एकदम याद करना, इस डाटा में कोई छेड़खानी मत करना। और पॉपुलेशन ऑफ बिहार जो है, ये अगर बात किया जाए तो बिहार में कौन सा नंबर है, तो बिहार में पॉपुलेशन के भारत में बिहार का जो रैंकिंग है पॉपुलेशन वाइज, तीसरी रैंकिंग है। ठीक है, तो थर्ड रैंकिंग है पॉपुलेशन वाइज, थर्ड रैंकिंग है। ठीक है, और देखो, जब पॉपुलेशन की बात कर लिए, एरिया की बात कर लिए, तो अब हम लोगों को एक चीज़ सोचना चाहिए कि बिहार में लोगों का जनसंख्या घनत्व क्या है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो मित्रों, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया आप लेते हो तो उसमें टोटल 1106 व्यक्ति आते हैं। और वही भारत की अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करो तो उससे काफ़ी कम, बिहार से काफ़ी कम, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की। मित्रों, अब कुछ और विशेष जानकारी, जैसे बिहार में टोटल जिलों की संख्या कितनी है। तो मित्रों, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो बिहार की है 38 है, और बिहार में जिला को फिर डिवीजन में बांटा गया है, सब डिवीजन में बांटा गया है, फिर उसको ब्लॉक में बांटा गया है। तो इस तरह बिहार में अगर डिवीजन की बात करें तो बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है, सब डिवीजन की बात करें तो 101, और इसी तरह अगर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक की संख्या 534 हो जाती है। यहाँ देखो, लोकसभा की मित्रों बात करें तो लोकसभा में टोटल 40 सीट है, राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में 16 सीट है। अगर एमएलसी की बात करें, बिहार में क्या है, बाई कैमरल है, यानी कि वहाँ पे एमएलसी भी है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो बिहार में एमएलसी की संख्या 75 है, और अगर एमएलए की बात करें तो एमएलए की संख्या 243 है। और जो शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में 40 में से 6 सीट रिजर्व है। और मित्रों, इस 6 सीट में 3 सीट स्वर्गीय रामविलास पासवान के घर के लोगों के पास ही है। क्या मैंने बोला कि बिहार में टोटल तो 38 जिला है, उन 38 जिला में लोकसभा की सीट है 40। एक वैशाली जिला में 2 हो जाता है, वैशाली जिला में 2 हो जाता है, कौन कौन सा, आपको वैशाली और हाजीपुर, ऐसे ही एक और बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ, तो आ जाओ फिर नंबर ऑफ डिवीजन। तो मैं क्या बता रहा था कि हाँ, उन 6 रिजर्व सीट में, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए जो 6 रिजर्व सीट है उसमें 3 पे स्वर्गीय रामविलास पासवान के फैमिली का है, जिसमें एक तो जमुई से हो गए, जमुई से खुद रामविलास के बेटे चिराग पासवान, दूसरा समस्तीपुर, और एक और शायद खगड़िया है, नहीं, एक हाजीपुर है, हाजीपुर। ठीक है, अब विधानसभा की सीट की बात करें तो विधानसभा सीट में जैसे लोकसभा में 6 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, वैसे ही विधानसभा में 38 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, और इनमें से 2 सीट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। वो दोनों सीट क्या है, एक कटिहार में है और एक बांका में है। तो कटिहार वाले के सीट का क्या नाम है, मनिहारी, और बांका वाले जो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है उसका नाम क्या है, कटोरिया। ये चीज़ आप याद रखेंगे। शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीट रिजर्व है, एक बांका जिला में और एक कटिहार जिला में। कटिहार जिला की जो विधानसभा के क्षेत्र है उसका नाम है मनिहारी, और कटोरिया जो कि बांका जिला में आता है। अब मित्रों, बिहार की लेंथ एंड ब्रेथ की बात करें तो बिहार की टोटल लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, तो बिहार की टोटल लेंथ हो गई 345 किलोमीटर और ब्रेथ कितना है, 483 किलोमीटर। ठीक है, इस बात को आप लोग याद करेंगे। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, जैसे कि एक्चुअल, जैसे ग्लोब में आप देखोगे तो ग्लोब में एक्चुअल पोजीशन आप लोगों को निकालना हो तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से निकालते हैं।
तो लॉन्गिट्यूड क्या है, एक तो 83 डिग्री 90 मिनट और 50 सेकेंड। मित्रों इसको लॉन्गिट्यूड को कैसे नापते हैं, यहाँ पे आप लोग देखना, ये डिग्री का मतलब ऐसे होता है, मिनट का मतलब 1, सेकेंड का मतलब यहाँ पे 2 ऐसे दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया डिग्री, ये क्या हो गया मिनट और ये क्या हो गया सेकेंड। तो लॉन्गिट्यूड क्या है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट। जैसे यहाँ पे देखो ये बिहार का मतलब रफली मैंने स्केच किया है, ये रफली डायग्राम बिहार का मैंने स्केच किया है। तो ये जो हो गया है, ये वाला जो ई देख रहे हो, ये बिहार का लॉन्गिट्यूड हो गया। ठीक है, लॉन्गिट्यूड यानी सीधा होता है और लैटिट्यूड लेटा होता है, यानी ऐसे होता है लैटिट्यूड। तो ये लैटिट्यूड क्या है उसकी भी डाटा देख लो। लैटिट्यूड में एन लिखते हैं, तो लैटिट्यूड जो बिहार का है 24 डिग्री 20 मिनट्स और 10 सेकेंड एन, यानी कि इधर की तरफ। ठीक है, वैसे ही 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड। ठीक है, एक तो ए हो गया और ए हो गया। फिर उसी तरह लॉन्गिट्यूड का एक ए हो गया, एक ए हो गया। आप 2 देख रहे होंगे ना, लॉन्गिट्यूड में 2 है और लैटिट्यूड में 2 है। ठीक है, एक बार और देख दो, लॉन्गिट्यूड में 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 88 डिग्री 70 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट। और लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड में आपको एन लिखना है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड एन, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड एन। ठीक है, अब जो बिहार की देखो हाइट मापने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है, सी लेवल से मापा जाता है। तो बिहार की हाइट जो सी लेवल से है, कितनी फीट ऊंचाई पे है, तो 173 फीट ऊंचाई पे है। हाइट फ्रॉम सी लेवल, हाइट ऑफ बिहार फ्रॉम सी लेवल। जैसे कि आप लोग अगर गौर करते होंगे तो स्टेशन पे जो वहाँ पे एक शिलापट लगी होती है जहाँ पे स्टेशन का नाम होता है, तो वहाँ भी लिखा रहता है कि समुद्र तल से ऊंचाई, यानी हाइट फ्रॉम सी लेवल। तो हाइट फ्रॉम सी लेवल बिहार की बात करें तो 173 फीट है। ठीक है, और बिहार में अगर सेक्स रेशियो की बात करें, सेक्स रेशियो मतलब कि कितने फीमेल है और कितने मेल है, तो ये बेसिकली 1000 पे निकाला जाता है। तो बिहार में जो सेक्स रेशियो है 918 फीमेल है 1000 मेल पे, यानी कि 1000 पुरुषों पे 918 फीमेल है। अगर बच्चों की संख्या, बच्चों की अगर सेक्स रेशियो की बात करें, अगर बच्चों की हम बात करते हैं तो बेसिकली उसमें कौन सा एज ग्रुप लिया जाता है, 0 से 6 ईयर, 0 से 6 ईयर का एज ग्रुप लिया जाता है। तो उस एज ग्रुप के लिए चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या हो जाएगा मित्रों, 935। ठीक है मित्रों, तो ये बिहार का एक हम लोगों ने आज एक दर्शन किया, बिहार का भ्रमण किया, बिहार का एक परिचय किया, और हमारा टॉपिक का यही नाम है एन ओवरव्यू ऑफ बिहार, बिहार का परिचय। ठीक है मित्रों, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी पॉइंट है लगभग अराउंड 35 पॉइंट्स यहाँ पर, 27 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, और ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए पॉइंट्स हैं। तो इसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या वैसे भी वीडियो तो आप लोगों के पास रहेगा, जितनी मर्जी आप लोग इसे रिवाइंड करके दोबारा चला के देख सकते हैं। तो मित्रों मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।